जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। सावन का महीना अभी चल रहा है मित्रों, इसलिए हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। मित्रों, बात कर लेते हैं आज फिर एक नए उपाय के बारे में। बहुत से हमारे पास कुछ ऐसे व्हाट्सएप पर कमेंट आए, वो बता रहे हैं कि जी हमारी ये समस्या है। मैं बोला आप सुंदरकांड का पाठ करो, और बोले जी हम तो 6 महीने से पाठ कर रहे हैं। एक और बहन जी ने बोला माँ भाई आप ये पाठ करो हनुमान चालीसा का। बोले जी हम तो हर रोज करते हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसीबत पीछा क्यों नहीं छोड़? क्या कारण है भाई? ईश्वर में तो कमी हो नहीं सकती, हमारे अंदर हमारा ही कुछ ऐसी कमी हो सकती है जिसके कारण हमें उस हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूं एक बहुत ही सुंदर हनुमान चालीसा और लौंग का उपाय। अब बहुत से भाई ये भी कहेंगे भाई ऐसे तो लौंग के बहुत से उपाय हैं भाई, हमने भी बताया पहले, इस बात को भी मना नहीं कर रहे हैं, बहुत उपाय हैं लौंग के। लेकिन ये जो उपाय है 24 घंटे नहीं, उसी दिन हाथों हाथ आपको फल देगा। क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा। अब हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, जिस तरह एक विद्यार्थी जब पढ़ता है उसकी सफलता का राज उस किताब में ही छुपा होता है। जो उस किताब को समझ लेता है वो पास हो जाता है। तो भाई हनुमान चालीसा की सफलता का राज भी हनुमान चालीसा के अंदर ही है। कमी है उसको समझने की, उस तरीके को करने की। मैं आज आपको जो उपाय बता रहा हूं, सबसे पहले मित्रों ये जो उपाय है ये आपको मंगलवार या शनिवार से शुरू करना है। ठीक है, आप ये उपाय मंगल से मंगल या शनि से शनि भी कर सकते हैं। उपाय में आपको आप कहीं नहीं जाना है। आप जहां घर का मंदिर आपने छोटा सा बनाया हुआ है, जैसा भी, वहीं पर बैठना है। हनुमान जी के सामने दिया लगाना है। दिया तेल का लगाएं, सरसों के, चमेली के तेल का, तिल का तेल का, घी का, जैसा आप लगाना चाहें। और इसमें सिर्फ आपको 3 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी और 1 गिलास चाय। उपाय की शुरुआत करते हैं मित्रों। भाई जो चैनल पर नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें। मित्रों उपाय सुनिए। अब सबसे पहले आपको 1 गिलास लेना है। कैसा भाई? या तो गिलास पीतल का हो, या तांबे का हो, या फिर वो शीशे का, स्टील वगैरह का नहीं होना चाहिए। गिलास भी बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना गिलास होना चाहिए जितना आप पानी पी सकें। ये भी मैं बताऊंगा भाई क्या करना है, पानी क्यों पीना है। यानी कि एक छोटा गिलास ले लीजिए, इतना बड़ा ले लीजिए जितना आप पी जाएं। ये उपाय आप अपने लिए, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए भी कर सकते हैं, बाहर के लिए आप नहीं कर सकते। आप दिया लगा दीजिए हनुमान जी के सामने। अब आप लीजिए संकल्प। संकल्प की हमने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है कि भाई थोड़ा सा हाथ में जल लीजिए, अपने सीधे हाथ में अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, स्थान बोलिए, पिताजी का नाम बोलिए और अपना कार्य बोलिए, जिस कार्य के लिए आप ये कर रहे हैं, और जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। ये आपका संकल्प हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, हनुमान जी के सामने आप एक दिया लगाएं। दिया आपने लगा दिया, गिलास में जल रख दिया। अब सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणपति देव महाराज ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः का जाप करें 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार। उसके बाद आपको श्री राम स्तुति करनी है जो हनुमान चालीसा में दी हुई है, या फिर राम नाम की एक माला कीजिए, श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम 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 राम, या एक माला कर दीजिए। हो गया। आता है असली उपाय। तो मैं अब बिल्कुल जो अलग, अब आता है असली उपाय। आपने जो 3 लौंग ले रखी मित्रों, मन मन में आप अपनी समस्या को बोलें, सोचें
या किसी और के लिए कर रहे हैं, तब भी मन मन में उसका नाम लें, उसकी समस्या के सोचें और उस एक लौंग को आप उस पानी में डाल दीजिए। फिर आपको दूसरी लौंग लेनी है, फिर आपको ऐसे ही करना है, उस समस्या को सोचना है अपने मन में और पानी में डाल देना है। ऐसे ही आपको तीसरी लौंग को डाल देना है। ये लौंग तक का तो काम हो गया खत्म। अब आता है असली बात। अब तो आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ 3 बार। अब बहुत से भाई बोलेंगे हम तो इतने बार पढ़ते हैं रोज। बिल्कुल पढ़ते होंगे भाई, मैं मना नहीं करता, आपको पढ़ते हैं, लेकिन ये हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ना है, मैंने क्या बताया शुरू में कि इसी में सफलता का रहस्य छुपा है। उसी के अंदर जिस दिन आप ध्यान से बैठकर हनुमान चालीसा को पढ़ने में 20 से मिनट भी लगा दिया आपने एक एक दोहे को समझने में, तो आप सफलता का रहस्य समझ जाएंगे। अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। पाठ आपको कैसे शुरू करना है, ना तो आपको बोलना ना होठ हिलाने, ये पाठ आपको मानसिक पढ़ना है और बिल्कुल आराम से एक एक बात को समझते हुए। जैसे पाठ में शुरू में क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी आप तो गुणों की खान हो। तुम एक एक दोहे को अपने मन में बोलना भी है और उसको समझना भी है, और इस तरह से समझते हुए आपको 3 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। आपको आधा घंटा लगेगा आराम से, 5 मिनट की क्रिया नहीं है। और अब आपको जब आपका हनुमान चालीसा के पाठ हो जाएंगे पूरे, फिर आपको करनी है हनुमान जी की आरती। अब जो 2 लौंग 3 हमने डाले हैं, तीनों लौंगों को आप पानी से निकाल लीजिए और हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। और जो आपने पानी जल जो रखा हुआ है, आपने जिसके लिए उपाय किया है तो उस जल को उसी को पीना है। आपने अपने लिए किया है तो जल को आपको स्वयं पीना है। मैं तो 24 घंटे कह रहा हूं, आप उसी दिन उसको देख लेना, उसका असर हो जाएगा। आप स्वयं विश्वास कर लेंगे कि हाँ भाई ये उपाय तो बहुत शक्तिशाली था, बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है, संकट मोचन है मित्रों। लेकिन हाँ, विश्वास आपके मन में होना चाहिए। आजकल जिस तरह लोग क्या करते हैं भाई, आज इस पंडित जी के पास चले गए, आज इस दरबार में चले गए, 1 महीना जाते हुए अगले महीने कहीं और चले गए। आपको ये विश्वास करना होगा कि हाँ हनुमान जी मुझे इस समस्या से निकालेंगे, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मैंने तो हनुमान जी के चरण पकड़ लिए हैं, वही मुझे समस्या से निकालेंगे। तो मैं कह रहा हूं आप समस्या से निकलोगे मित्रों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समस्या से न निकले। जब एक बच्चा, एक खिलाड़ी, कोई भी जब ये सोच लेता है कि भाई मुझे ये टास्क पूरा करना है तो करना है, और वो सफल भी होता है। ठीक है, एक जगह पड़ा हुआ पत्थर बहुत भारी होता है मित्रों, तो वही कहानी है, दुख आएंगे, मुसीबत आएंगी, मुसीबतें तो है ही, आएंगी कहां से, पहले ही मुसीबत है। तो अपना विश्वास जमाओ आप हनुमान जी पर, अपनी समस्याएं बताएं, वही आपकी अवश्य सुनेंगे। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम और जय श्री बालाजी।